ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। चलिए हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने चैप्टर में किया था कि जो पंडित अलोपदीन होते हैं वह मुंशी बंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंशी बंशीधर कहते हैं कि हम अपना ईमान कौड़ियों के भाव नहीं बेचते, यानी बहुमूल्य चीज को कम कीमत पर नहीं बेचते। बहुमूल्य चीज उसने अपनी ईमानदारी की लगाई है और कम कीमत पंडित अलोपदीन के द्वारा दी गई भेंट यानी उसके द्वारा दी गई रिश्वत की लगाई है। तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा देखिए, चलिए बेटा पहले चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग देखिए, हिरासत। हिरासत मीन्स बंदी बनाना। हिरासत, हिरासत मीन्स बंदी बनाना। नेक्स्ट है स्तंभित। स्तंभित मीन्स हैरान, हैरान। स्तंभित, हैरान। कदाचित। कदाचित मीन्स शायद। कदाचित मीन्स शायद। मुख्तार। मुख्तार मीन्स क्या होता है? वकील से छोटा कानूनी सलाहकार, यानी वकील से छोटा कानूनी सलाहकार ही होता है, लेकिन वकील से छोटा होता है। कातर दृष्टि। कातर दृष्टि होता है भयभीत नजर से। कातर दृष्टि मीन्स भयभीत नजर से। अभियुक्त। अभियुक्त मीन्स आरोपी। अभियुक्त, आरोपी। कांस्टेबल, पुलिस का सिपाही। विस्मित। विस्मित मीन्स आश्चर्य यानी चकित होना। विस्मित यानी चकित होना। तजवीज। तजवीज होता है फैसला। निर्मूल, बिना किसी आधार के। भ्रमात्मक, संदेहास्पद। भ्रमात्मक मीन्स संदेहास्पद। ये सभी आपके अभी जो हम चैप्टर करेंगे उसी के अंदर आपके ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है। एक बार और ध्यान से देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यस बेटा, हम दोबारा से करते हैं। हिरासत, बंदी बनाना। स्तंभित, हैरान। कदाचित, शायद। मुख्तार, वकील से छोटा कानूनी सलाहकार। कातर दृष्टि, भयभीत नजर से। अभियुक्त, आरोपी। कांस्टेबल, पुलिस का सिपाही। विस्मित, चकित। तजवीज, फैसला। निर्मूल, बिना किसी आधार के। भ्रमात्मक क्या होता है? संदेहास्पद। भ्रमात्मक मीन्स संदेहास्पद। तो चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यस बेटा, ये और भी हैं आपके वर्ड मीनिंग। पहले ये भी कर लेते हैं। देखिए, मुअत्तली। मुअत्तली है कुछ समय के लिए पद से हटना, यानी कुछ समय के लिए किसी को पद से हटा देना। परवाना। परवाना होता है आदेश पत्र। भगन हृदय, निराशा। भगन हृदय, निराशा। व्यथित, दुखी। अकारत, व्यर्थ यानी बेकार। सिर पीट लिया यानी दुखी होना। सिर पीटना मीन्स दुखी होना। एक बार और लर्न करते हैं इन्हें। मुअत्तली होता है कुछ समय के लिए पद से हटाना। मुअत्तली कुछ समय के लिए पद से हटाना। परवाना, आदेश पत्र। भग्न हृदय, निराशा। व्यथित, दुखी। अकारत, व्यर्थ या बेकार। सिर पीट लिया यानी दुखी होना। आप देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुंशीधर पंडित अलोपदीन को कहता है कि हम अपना ईमान कौड़ियों के भाव नहीं बेचते। अब आगे देखिए सभी। आप इस समय हिरासत में हैं। आप इस समय कहाँ हैं? हिरासत में हैं। हिरासत होता है बंदी, जैसे कि अभी हमने लर्न किया था। हिरासत मीन्स बंदी बनाना। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह। अब वह अपने जमादार यानी जो उसका एक छोटा सिपाही होता है उससे बोलता है कि बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए, यानी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। कदाचित होता है मतलब कि एकदम से पहले कभी ना आया हो ऐसा अवसर, यानी कदाचित मीन्स यह पहला ही उसका अवसर था, यानी कभी ऐसा अवसर कभी उसके सामने नहीं आया था कि ऐसी कठोर बातें उसे सुननी पड़े। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, यानी जो पंडित अलोपदीन है उन्होंने धर्म को धन का यानी ऐसा धर्म निभाने वाला कभी नहीं देखा था जिसने धन का ही निरादर कर दिया हो। विचार किया कि यह भी अल्हड़ लड़का है, यानी यह अल्हड़ लड़का है, यानी अभी यह नया नया आया है।
माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या जाएगा। अब पंडित अलोपदीन बड़े दीनता भाव से, उसके विनम्र भाव से उससे बोलते हैं कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए कि हम तो खत्म ही हो जाएंगे और हमारी जो इज्जत है वह धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े नहीं है। वह फिर उन्हें क्या कहता है, लालच देने की कोशिश करता है कि हम आपसे थोड़े बाहर हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अब वंशीधर कठोर स्वर में कहता है कि हम ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहते। अलोपदीन ने सिर सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी जिस सहारे को उसने चट्टान समझ रखा था, देखिए कि उसने किस सहारे को चट्टान समझ रखा था। वो चाहता था कि मैं धन के द्वारा कुछ भी खरीद सकता हूँ और वह चाहता था कि यही मेरी चट्टान है और कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को बड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा उसे भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार होता है कानूनी सलाहकार, लेकिन वकील से थोड़ा छोटा, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे से ही हो रहे हैं। यानी वह कहता है कि आप 1000 का नोट अभी ले लो बाबू साहब, ऐसा लगता है कि शायद आपको अभी इन पैसों की जरूरत है, आप भूखे से ही हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, यानी फिर वंशीधर पूरे गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी 1000 भी नहीं और 1 लाख भी अगर तुम मुझे दोगे तो वह भी मुझे अपने मार्ग से नहीं हटा सकते। धन की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दैव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। यानी धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, यानी धर्म का इस तरह से दृढ़ता से पालन करना, उसे बहुत, उसका मन क्या कर रहा था, मन को चोट पहुंचा रहा था। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी धन और धर्म में। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। यानी पंडित अलोपदीन ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ ही बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा था। अटल होता है अपने मार्ग से कोई भी जिसे न हटा सके, अविचलित जो बिल्कुल भी अपने मार्ग से सितर न हो, असितर न हो, बिल्कुल सितर खड़ा रहे। तो यानी जो वंशीधर होता है वह अपनी पूरी वीरता के साथ अपनी ईमानदारी पर खड़ा रहता है। अलोपदीन निराश होकर फिर उनसे बोलते हैं, आगे देखिए, हम इससे अधिक साहस नहीं, अब हमारा इससे अधिक साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन, यानी जो बदलू सिंह होता है वह भी पंडित अलोपदीन से उसके दबदबे से डरता है और वह भी दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपदीन, आगे देखिए, की ओर बढ़ा। यानी उसे दरोगा की बात भी माननी पड़ती है और वह आगे बढ़ता है। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता भाव से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी अब बात कहाँ तक पहुँच गई थी, 25,000 पर, कि मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं। यानी पहले 25 पर कहता, फिर 30,000 पर कहता, फिर कहता 40,000 पर भी नहीं। क्या 40,000 पर नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, यानी 40 लाख पर भी संभव नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। फिर वंशीधर बदलू सिंह को बोलता है, सिपाही को, कि इस आदमी को अभी ही हिरासत में ले लो। हिरासत मीन्स उसे अभी बंदी बना लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। यानी अब धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था, यानी धन की हार हो गई थी और धर्म जीत गया था। और उसने, अलोपदीन ने पहली बार किसी हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, सभी उसे कातर दृष्टि से देखने लग गए। यानी सब उसे कातर दृष्टि से देखना मीन्स उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर वे गिर पड़े, यानी वो बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुँह, आगे देखिए, बालक वृद्ध और सबके मुँह
से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के साथ इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, यानी सभी पंडित जी पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, देखिए आप सभी, जैसे ये पंडित अलोपदीन है उसके हाथों में हथकड़ियां हैं और आगे मुंशीधर चल रहे हैं। तो क्या होता है, दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, कांस्टेबल सिपाही के साथ, अभियुक्त होता है आरोपी, हृदय में गलानी और शोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तथा सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की ही देर थी। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी सब जगह उसका दबदबा था। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील मुख्तार, मुख्तार होता है वकील से छोटा, कानूनी सलाहकार, उनके आज्ञा पालक और उनके अर्दली, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना मोल के ही गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए। विस्मित मीन्स हैरान हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, यह काम किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में, इतने बड़े इंसान कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिनके पास अज्ञात धन है, वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था, यानी दया प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी सभी उसके पीछे लग गए थे, तो एक वकीलों की एक सेना बुलाई गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवाय कोई और बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, न गवाह थे, किंतु लोभ, जो गवाह थे वो लोभ से ढामाडोल, यानी सभी गवाह क्या थे, बिक चुके थे, सभी के अंदर लोभ था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खिंचा हुआ सा दिख रहा था। वह न्याय का दरबार, आगे देखिए, वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी सभी पक्षपात के नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जब पक्षपात हो जाता है, यानी जब ये पता होता है कि सभी इंसान एक ही जगह हैं, तो वहाँ न्याय क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेशन ने अपनी तजवीज अपने न्याय में लिखा। पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी झूठे हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा, यानी मुंशीधर को ही दोषी ठहराया गया और उसे ही कहा गया कि यह खेद की बात है कि किसी एक भले मानुस को इतना कष्ट इनकी वजह से झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। भविष्य में उसे क्या रहना चाहिए, होशियार रहने के लिए कहा गया। वकीलों ने यह फैसला सुना और वो एकदम से उछल पड़े। पंडित अलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विविधता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। यानी न्याय और विद्वता, न तो न्याय और न ही किसी की जो विद्वान होते हैं विद्वता, लंबी चौड़ी जिन्होंने वकीलों ने उपाधियां ली हुई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए, ढीले चोगे, यानी जो एक भी सिपाही आदर सच्चे आदर का पात्र नहीं था। सभी बिके हुए थे, सभी पक्षपात पूर्ण थे और सभी अलोपदीन के हाथों बिके हुए थे। आगे देखिए, वंशीधर ने धन से क्या ले लिया था, बैर मोल ले लिया था, यानी दुश्मनी मोल ले ली थी। उसका मूल्य चुकाना तो अनिवार्य था, यानी वह नहीं चुका पाएगा। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। मुअत्तली होता है कुछ समय के लिए पद से हटा देना, यानी परवाने में संदेश आ पहुंचा, उसका पत्र आ पहुंचा। यानी क्या हुआ, एक सप्ताह के अंदर ही उसको मुंशी वंशीधर को एक सप्ताह के लिए पद से हटा दिया गया। कर्तव्य परायणता का उसे दंड मिला, यानी ईमानदारी का अपना कर्तव्य निभाने का उसको यह दंड मिला था। बेचारे भग्न हृदय होता दुखी हृदय, शोक और खेद से व्यथित होता है खेद, यानी बहुत दुखी हो जाना, घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे,
यानी बहुत वृद्ध हो चुके थे और चलते चलते इस लड़के को समझा था, लेकिन उसने एक न सुनी। फिर वह उन्हें सुनाने लग जाता है कि मैंने चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक भी न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। कारत होता बिना किसी कारण का, बिना किसी कार्य के, यानी बिना किसी काम के गया पढ़ना लिखना। इसके कुछ ही दिनों के बाद जब मुंशी बंसीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो फिर सिर पीट लिया, यानी उसने एकदम से अपने सिर को पकड़ लिया, एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बोले, जी चाहता कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। यानी फिर वह कहते हैं कि जी चाहता मैं अपना और तुम्हारा सिर फोड़ लूँ। मुंशी बंसीधर को ये सभी बातें सुनने मिली और उसे सभी लोग व्यंग्य दृष्टि से देखते हैं, उसका अपमान करते हैं, मात्र इसलिए कि उसने ईमानदारी का साथ दिया, अपना कर्तव्य निभाया। आगे हम कल देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को बेटा आप 2 टाइम रीड करोगे अच्छे से। तो आज के लिए हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। धन्यवाद। तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।